नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर बात पंजाब की करेंगे और पंजाब से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बुलेटिन में आखिर खबर क्या है वो आपको फटाफट से बता देते हैं। दरअसल खबर यह है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद सख्त है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल खबर यह भी है कि ट्रांसपोर्टर मंत्री ने दरअसल बड़ी कार्रवाई कर दी है। कहा यह जा रहा है कि बिना टैक्स दिए चल रही बसों को बंद कर दिया गया है। फरीदकोट, बठिंडा, अमृतसर और लुधियाना के अंदर 15 बसों को जब्त कर लिया गया है। बादल कंपनी की बसों के खिलाफ भी एक्शन मोड में आ गई है सरकार। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद सख्त होती हुई नजर आ रही है और इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खबर क्या है, क्योंकि खास तौर पर कहा जा रहा है कि अब सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है कि सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला लिया गया है जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब की सरकार सख्त हो गई है। हालांकि पहले ही ये कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन हमने देखा खासतौर पर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ और ट्रांसपोर्ट मंत्री इधर आए हैं खासतौर पर, और ये कहा गया है कि फरीदकोट, भटिंडा, अमृतसर, लुधियाना में 15 बसों को जब्त कर लिया गया है और सरकार आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी। यानी सरकार बड़े फैसले ले रही है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को हितों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम चन्नी को खासतौर पर हम देख रहे हैं कि काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर वो कैबिनेट मंत्री जो अभी अभी शपथ ग्रहण करके आए हैं, उनमें से एक ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं। ट्रांसपोर्टर मंत्री की तरफ से खास तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर ऐसे ही कार्रवाई होती रही तो खास तौर पर जनता का भला हो सकेगा और इसलिए पंजाब की सरकार सजग है और उससे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब सरकार की तरफ से सख्त फैसला लिया गया और बिना टैक्स दिए चल रही बसों को बंद कर दिया गया है कि टैक्स नहीं दिया गया तो आप अपनी बसों को बंद करिए। और ये फैसला फरीदकोट, भटिंडा, अमृतसर, लुधियाना के अंदर लिया गया खासतौर पर, क्योंकि 15 बसों को जब्त कर लिया गया है और कंपनी जो बादल कंपनी है उनकी बसों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, क्योंकि टैक्स नहीं भरा जा रहा था और बिना टैक्स दिए ही बसों को चलाया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, सारी जानकारी आप तक दे रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको इस वक्त की जानकारी देते हैं क्योंकि सभी पार्टियां इस वक्त तैयारी कर रही हैं। खासतौर पर पंजाब के अंदर 2022 के अंदर चुनाव होना है और 2022 चुनाव से पहले हम देख रहे हैं खासतौर पर किस तरीके से हर एक पार्टी तैयारी कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद मैदान में डटे शिरोमणि अकाली दल का ज्यादा फोकस शहरी वोट बैंक पर इस वक्त देखा जाता है और शहरी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है जो भाजपा के खाते में हुआ करती थी। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने हिंदू शहरी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हिंदू कार्ड खेला। गोविंद धाम गौशाला में उन्होंने गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें चारा डाला। वहां के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद लिया गया और विधानसभा हल्का पूर्वी यानी फोकल पॉइंट में दस्तक दी और फिर विधानसभा हल्का में अपनी ताकत भी दिखाई। दरअसल शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा बनने के बाद जोशी ने अपनी ताकत सुखबीर को बताई। उद्योगपति व्यापारियों के साथ उनके कैसे संबंध हैं, इसे लेकर उन्होंने फोकल पॉइंट में जहां एक एक उद्योगपतियों का खुद का परिचय भी करवाया है। टेस्ट होनी है मुख्यमंत्री दी। इस समय देश देखना चाहता है कि मुख्यमंत्री इंसाफ देंदे है कि नहीं। लोग इंसाफ चाहते हैं। सानू उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यूपी पोलिटिकल कंपल्शन उत्ते उठ के आम उन्होंने अपने सूबे की जनता इंसाफ मंगती है तो इंसाफ देना चाहिए। अज सरदार सुखबीर सिंह बादल जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते मेरे वड्डे वीर श्री अनिल जोशी जी फोकल पॉइंट विखे गोविंद गोदा मंदिर गौ माता का आशीर्वाद लैन आए सी। नाले उन्होंने गौ माता का आशीर्वाद दिता, नाले 1100 गौवां की परिक्रमा की। उस तो बाद मंदिर दे विच मत्था टेकिया और प्रभु श्री कृष्ण जी का राधा जी का आशीर्वाद दिता। और उस तो बाद असी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि साडे फोकल पॉइंट का इत्थे बहुत बुरा हाल है, इंडस्ट्री दे विच कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना की चीज़ ही नहीं, तो एक बार राउंड लगा के इनू देखा जाए। तो उन्होंने साडी मंग ते कि जिथे गौ माता का आशीर्वाद लिता, मंदिर के मत्था टेकिया, उस तो बाद उन्होंने फोकल पॉइंट की सड़कों और सीवेज का भी सारा मुआयना किया। तो उन्होंने बड़ा दुख होया कि उन्होंने टाइम पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनया सी वो सरकार नवी सरकार संभाल ही नहीं सकी। तो मैं उन्होंने शुक्रगुजार करना कि उन्होंने सानू कहा कि आने वाले टाइम के साडे फोकल पॉइंट में बहुत ज़्यादा सुधार किया जाएगा। और मैं इस गल का भी उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मैनू श्रोमणी अकाली दल ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग का पंजाब का वाइस प्रधान नियुक्त किया है। और मैं समझना है कि मैं जोशी साहब नाल सुखबीर जी का जो विजन है, जो यंग
ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ जिन्ना साडा सहयोग है। बात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की फटाफट से करते हैं क्योंकि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फरीदकोट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ये तस्वीरें आप खास तौर पर देखिएगा। दरअसल फरीदकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब में चोरी, डकैती, हत्याओं की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला फरीदकोट में देखने को मिला जहां चोरी करते पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इसको वाटर वर्क्स के ढक्कन चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पिंड बमारे का मुलजम है जी, पानी वाली टैंकियां मेन पिंडा ढक्कन होंगे जिहड़े लोहे दे चोरी करके लेके जा रहे थे। ढक्कन तो इलावा होर भी कुछ नशा करता जी, कोई नशा नुशा माड़ा मोटा गोली गाली खांदा जी। ते कोई 4-5 दिन तो पहला एंगला से शमशान घाट वो भी फटी चोरी कीता मारे तो बरामद होया। ढक्कन बरामद हो चुके ते दूजे एंगला बरामद हो गए बाकी जी। इस तो इलावा कोई होर रिमांड वगैरह लिया या कोई रिमांड एक दिन का लिया जी ते पुछगिछ जारी है। खबर फाजिलका से है जहां पर सरकार की योजना देने की बात दरअसल कही गई थी हमेशा से, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से भले ही सरकारी योजनाओं को लेकर लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की हर संभव मदद की बात भी की जा रही है। लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां गरीब परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ पंजाब के फाजिलका की मंडी अरनीवाला में देखने को मिला है, जहां एक परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रह गया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है और वो कच्चे घर के मकान में रह रहे हैं, काफी परेशान भी हैं। निके निके साडे बच्चे हैं, सानू इन्हां बारे सहूलत साडी तो लंघ गई है, इन्हां बारे सानू सहूलत कोई ना कोई मिलनी चाहिए, इन्हां दा कुछ बनना चाहिए बच्चों का। असीं तां दा टाइम पास कर लिया औखा सौखा। ये परिवार साडा जिहड़ा है बहुत औखा है। जो कोई सहूलत आवे सरकार मनु मिले, सानू भैणा भरावां देवन सानू आण के आउंदे आ, सानू आंदे वोटां दिओ, वोटां लै जांदे आ। इन्नी जिंदगी लंघ गई, सानू वोटां ले जांदियां नू इन्ने साल हो गए। साडा परिवार इत्थे, मेरा जन्म भी इत्थों दा ही है। हाँ, सानू कुछ नहीं मिलिया, साडे परिवार नू मिलनी चाहिए। हुण असीं तां आदी बीती बैठे, पता नहीं कदों आ जानी साडी। आन दिन तुहाडे असीं कागज भर देंगे, लाइट तुहाडी ला देंगे। अजे ते साडी लाइट नहीं लगदी पई, ना सानू कोई पैसे बारे कहिंदे ने बई सिक्योरिटी भरो। कितनी उम्र होगी तुहाडी जी? मेरी है 70 ते 72 साल है जी। ते पेंशन लग गई तुहाडी? नहीं लगी जी। पेंशना बाबत तुसीं फार्म वगैरह भरे किते कोई? एक हुण भरिया होया हैगा, वेखो आ गई तो फिर तो काम चल जाऊगा, ना आई तो फिर हैगा नवा भरांगे। होर फिर की करिए, हुण मजबूर बंदे आए असीं। जिक्र संगरूर का फटाफट से कर लेते हैं। जानकारी क्या है वो आपको देते हैं, क्योंकि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर पंजाब में राम राज्य की बात करने वाले पंजाब सरकार और इससे भी ऊपर लोगों को इंसाफ दिलाने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही जाती रहीं कि हम इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भगवंत सिंह मान के गांव सतोज में 1 माह पहले हुए एक औरत से बलात्कार, उसके दोषी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि बलात्कार किया गया था और दोषी को अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। खासतौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार अभी भी आस लगाए बैठा है कि कब उसकी गिरफ्तारी होगी। लोगों ने कार्रवाई न होने के चलते डीएसपी दिड़बा के दफ्तर के बाहर धरना दिया। दोषी की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई है, प्रोटेस्ट भी किया गया है। महीने की 4 तरीक ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜੀ ਦਵੇ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਤੌਜ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀ। उस बाद मैं 5 दिन बाद दुबारे थाने च गई, मैं बंदा अरेस्ट कर लो, कहना कोई गल नहीं भी असीं कर लांगे। SHO साहब कहते राज सिंह जी। उस तो बाद जी सानू कहते जी भी ओहदी बेल लगी हुई है बंदे दी, भी असीं फड़ नहीं सकते।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਂ ਜੀ ਸਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਭੇਜਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਰੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਖੱਖਰ ਪੱਖਰ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਮੁਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਪ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਬ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਮੈਚ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੁੱਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਚੂੜੀ ਕੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੜਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। 4/9/2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 376 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਧਰਮਗੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਡੀਡ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਲਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 376 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ दर्ज किया है तो अरेस्ट भी पावांगे। हाई कोर्ट में बेल भी डिसमिस हो गई है। चलिए इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।